वेलकम हिंदी होप चैनल पे दर्शकों आपका, और हमारे गेस्ट आप लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग का वेलकम है और ये हम संबंधों के भंडारीपन के ऊपर बात कर रहे हैं और ये चर्चा हमारी चल रही है। तो आइए इस चर्चा को शुरू आगे करने से पहले मैं पास्टर बरकत मसीह जी से कहूँगी कि वो प्रार्थना करके हमें लेके चले आगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर समय के लिए। जब आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन दें और इस प्रोग्राम को देखने वाले भाई बहनों पर आपका अनुग्रह और आशीष हो। इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों और आपके राज्य के लिए तैयार हो सके। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सर। मेरा सवाल है मैम से, डॉक्टर रेबेका जी से सवाल है, एक आदम को किस तरह का भंडारीपन दिया गया है? थैंक यू सिस्टर आपके क्वेश्चन के लिए। और बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा मेरे से कि आदम को किस तरह का भंडारीपन दिया गया है। हम देखते हैं कि सारी जिम्मेदारी घर में हेड ऑफ द हाउस आदमी को दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय और उसके हम 28 आयत में देखेंगे, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो है परमेश्वर ने जो है आदम को बोला था कि बागे अदन की देखभाल करनी है, और बागे अदन की देखभाल के साथ साथ उसने कहा आशीष दी, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आदमी तभी से ही पहला आदम जो था उसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, और जब वो बागे अदन से बाहर आता है आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि उसका परिवार बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से परमेश्वर ने बोला था कि अब तू क्या करेगा, परिश्रम की रोटी खाएगा। तो आदमी को हम देखें घर से बाहर जाएगा, वाइफ काम करे या ना करे, लेकिन आदमी को अपने परिवार के लिए सब कुछ जुटाना पड़ता है, चाहे वो ओवर टाइम करे चाहे वो आधा करे, लेकिन उसको जो है क्योंकि वो हेड ऑफ द फैमिली है, कलीसिया का हमारा सर यीशु मसीह है और हम कलीसिया के मेंबर हैं, हम ब्राइड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी आदमी को दी गई वो बागे अदन से दी गई और आज तक आदमी जो है उसको निभा रहा है। वो देखता है, वो ये परवाह नहीं करता कि उसकी वाइफ काम कर रही है कि नहीं, वो ये देख रहा है कि मैं किस तरीके से अपने परिवार का आगे इसका संचालन करूं, अब मेरे बच्चों को कितनी अच्छी एजुकेशन दूं, मैं अपने वाइफ को कितना खुश रखूं। इस सब के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और वो उसको निभाता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया हमको और इस सवाल का जवाब हमें बहुत ही स्पष्ट और सही मिला है। थैंक यू सो मच। एक सवाल और मेरे पास आता है पास्टर बरकत मसीह जी आपके लिए, एक भंडारी बॉस से परमेश्वर क्या उम्मीद करता है? इस अच्छे सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एपिसोड है इसका नाम ही है कि एक बॉस किस तरह का भंडारी होता है, और मैडम ने अभी बताया कि आदम ने किस तरह से उस भंडारीपन को प्राप्त किया और वो अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाता है। अब परमेश्वर उससे क्या उम्मीद करता है, इसके लिए आप मेरे साथ एक आयत पढ़ सकते हैं, कुलस्सियों 4:1। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यहाँ पर वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि एक स्वामी जो है ना, वो अल्टीमेट स्वामी नहीं, एक उसके ऊपर भी स्वामी है। यानी अगर आप मालिक हैं तो परमेश्वर सबसे बड़ा मालिक है, तो आप मालिक के अधीन मालिक हैं। तो जो आपके अधीन कर्मचारी हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आपको कैसे व्यवहार करना, बाइबल कहती है उनके साथ न्याय करना है। उनके साथ मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, उनको आराम मिलना चाहिए, उनको छुट्टी मिलना चाहिए, उनको वेतन समय पे मिलना चाहिए, और किसी तरह का उनके साथ हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ये है उनका मान सम्मान भी रखना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि
आप स्वामी हैं तो आप लोगों से गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो स्वर्ग में सबसे बड़ा स्वामी बैठा है उसकी नज़र में आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उसकी नज़र में आप चूक जाते हैं। अगली बात इसमें यह है कि जब आप दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसमें गोल्डन रूल को अप्लाई करें। गोल्डन रूल का मतलब जैसा आप चाहते आपके साथ हो वैसा ही आप उनके साथ करें। आप काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि बीच में विश्राम मिले तो उन्हें भी दें। आप चाहते हैं कि आपका समय पर वेतन मिले तो उनका वेतन भी। आप चाहते हैं कि आपको इंसेंटिव मिले। तो इस तरह से अगर हर एक स्वामी अपने सेवकों के साथ व्यवहार करेगा तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में बड़ा अमन और चैन होगा। और जो मालिक और सेवकों के बीच में जो टसल जगह जगह पैदा होती है, मुकदमे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, हड़तालें होती हैं, इन सब के ऊपर भी कमी लगेगी और इन सब में कमी आएगी और हड़ताल वगैरह जो होती हैं ये क्या हो जाएंगी, काफ़ी कम हो जाएंगी। तो इस पूरे आपके सवाल का जवाब है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने अधीनस्थों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान के साथ पेश आएं और उन्हें भी मौका दें कि वो भी ग्रो कर सकें, वो भी आगे तरक्की कर सकें, ताकि जो परमेश्वर के उद्देश्य हैं एक अच्छे भंडारी के वो पूरे हो सके। और मुझे लगता है ये सवाल जो है ना, इसका जवाब बहुत ही खास है। हर एक को समझना चाहिए कि हम दूसरों के साथ प्यार से पेश आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से जवाब हमें दिया और दोनों आंसर मुझे बहुत ही बहुत ही संतुष्ट करा है आपके जवाबों ने मुझे। मेरा विश्वास है कि दर्शक भी इससे बड़े संतुष्ट होंगे इन सवालों के जवाबों से। तो अभी हम जब ब्रेक में जाते हैं तो दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं, जिससे हम आगे अपनी चर्चा को आगे चला सकेंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है दर्शकों आपका। और मेरे पास एक सवाल है मैम आपके लिए, डॉक्टर रेबेका आपके लिए एक सवाल है। एक भंडारी बॉस अपने सेवकों के साथ किस तरह का व्यवहार करता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पेश किया है कि एक भंडारी को किस तरीके से अपने सेवकों के साथ पेश आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कहानी बड़ी अच्छी यीशु मसीह ने बताई, दृष्टांत एक उड़ाऊ पुत्र का। वो अपने पिता की जिम्मेदारी को नहीं समझ पाया कि उसका पिता कितना केयरिंग था, कितनी देखभाल कर रहा था उसकी। और जब उसने अपना हिस्सा मांगा तो उसने चुपके से दे दिया और लेके चला भी जाता है। उसने तब भी अपने पिता की जिम्मेदारी उसने नहीं समझा, पिता उसका कितना प्यार करता है। वो पिता रोज़ उसको देखता था कि मेरा बेटा आएगा, और रोज़ जो है सुबह उठ जाएगा, देखेगा दूर से कहीं मेरा बेटा चला तो नहीं आ रहा। ये एक पिता की जिम्मेदारी थी अपने बेटे के लिए। और जब हम देखते हैं कि वो एक दिन ऐसा होता है कि उसका बेटा आता है, बेटे ने रियलाइज़ किया कि मेरे पिता के घर में तो इतने नौकर खाना खाते हैं, मेरा पिता तो उनकी इतनी अच्छी देखभाल करता है, उनको खाने को, कपड़ा, रहने के लिए सब कुछ दे रखा मेरे पिता ने, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे पास तो खाने के लिए भी नहीं है। मैं अपने पिता से कहूँगा कि मुझे नौकर के सामान ही रख ले। लेकिन हम देखते हैं वो पिता इतना अच्छा होता है, वो दूर से अपने बेटे को देख लेता है और देख के वो भागता है उसके पीछे, अपने बेटे को गले लगा लेता है। हमारा जो ईश्वर है, यूहन्ना 3:16 में बोला है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। यहाँ पे इसके पास 2 पुत्र हैं, एक चला गया छोड़ के, लेकिन ये रोज उसकी बाट देख रहा है। हमारा जो ईश्वर है, अगर हम अपने रास्ते से भटक जाएं और ये ईश्वर से दूर चले जाएं, वो हमारी इंतज़ार करता है कि कब हम पछतावा करें और कब हम उसके पास वापस आएं। रोज़ देखता है वो, एक पिता के समान वो हमारी केयर करता है। वो दूर से ही हमें देखता, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। जैसे कि ये पिता था, इसने जैसे ही उसका बेटा आया, उसने कहा इसको, उसने ये नहीं देखा कि इसके बाल कैसे बिखरे,
वैसे ही उसको गले लगा लिया। इतना गंदा, चप्पल नहीं है, नंगे पैर है, धूल मिट्टी में है, कपड़े सारे बेकार हो रहे हैं उसके, फटे चिथड़े पहने हुए, उसने फिर भी उसको गले लगाया। ये जो चिथड़े हैं और ये जो गले हैं, ये है पाप भरी जिंदगी में जब हम चले जाते हैं, हमारा ईश्वर फिर भी हमारा इंतज़ार करता है कि ये कब मेरा चुना हुआ पात्र है, ये कब वापस आएगा। ये एक सच्चा बॉस का काम है, सच्चा पिता का अधिकार है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का, और वो सही ढंग से उसको निभाता है। थैंक यू सो मच मैम। पास्टर जी, आपके लिए एक सवाल है, एक भंडारी बॉस किस तरह से सेवकों का प्रमोशन करता है? इस सवाल के लिए शुक्रिया। एक भंडारी किस तरह के कर्मचारियों को प्रमोट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनकी जिम्मेवारियों को बेहतर करता है, और इसके लिए मैं आपके साथ यूसुफ का नमूना पेश करना चाहूँगा, जो उत्पत्ति 39 अध्याय 2 से 4 वचन में है। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यूसुफ एक गुलाम बनकर गया था पोतीफर के घर में, लेकिन वो एक बहुत ही मेहनती लड़का था, ईमानदार था। वो आजकल के कर्मचारियों के समान कामचोर नहीं था। और विशेष बात यह है कि यूसुफ इस तरह से काम करता था जैसे वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ बार बार बोला है यहोवा उसके संग था। तो इसका आंसर ये आता है कि जो इंसान हार्ड वर्किंग है, मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, समर्पण से काम करता है, और ये सोचकर काम करता है कि मैं अपने मालिक के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए कर रहा हूँ और खुदा उसके साथ रहता है, तो ऐसा इंसान जहाँ भी जाएगा वो प्रमोशन पाएगा। वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है, वो प्रमोशन का हकदार है। वो काम की चोरी नहीं कर रहा है, काम पर चोरी नहीं कर रहा है। वो ये भी नहीं कर रहा है जब आप देख रहे हो तो काम कर रहा है और देख नहीं रहे हो तो काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के कर्मचारी का प्रमोशन होता है, और यूसुफ का नमूना हम सबके सामने है। हम जितने भी कर्मचारी हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, अगर हम भी उसी स्पिरिट में काम करें जिस तरह से यूसुफ करता था, अपने काम में वफादार, आपको जगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरी तरह से मन, ध्यान आपके काम में लगा हुआ है। आप बहाने नहीं बना रहे, आप आलस नहीं कर रहे, आप काम चोरी नहीं कर रहे, आप दूसरे वर्कर्स के साथ झगड़ा नहीं कर रहे। कई बार क्या करते हैं, दूसरे वर्कर्स के साथ लोग झगड़ा करते हैं। तो यूसुफ ने अपने जीवन में अपने काम करने के तरीके, चाहे वो जेल में हो तो भी वो वफादार था, और वो पोतीफर के घर में गुलाम था तो भी वो वफादार था, और उसने अपने काम को इतने समर्पण से किया कि उसका मालिक खुश हो गया। उसने कहा इसके होने से तो मेरे हर तरह से प्रगति हो रही है, मेरी आमदनी बढ़ रही है, मेरे घर में सुख और शांति है। तो ऐसा ही वर्कर का प्रमोशन होना चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से मुझे सवाल का जवाब दिया और हमको मिला। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलेंगे दर्शकों। हम फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। फिर हमारा संबंधों के भंडारीपन के विषय में हम जो बात कर रहे हैं, जिसके पर हमारी चर्चा चल रही है। और मेरा सवाल है मैम के लिए, मैम, एक भंडारी बॉस कौन सी बात को हमेशा याद रखता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है सिस्टर। और यहाँ पे देख रहे हैं बॉस, उसको तो अपने वर्कर्स की, अपने सर्वेंट्स की, सेवकों की हर बात का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। ये हमें बड़ी क्लियरली पौलुस हमें इफिसियों की पुस्तक में बताता है, 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में बताता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर
उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। यहाँ पे बड़ी क्लियरली हम देखते हैं कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और हम देखते हैं कि बाइबल में भी है, जैसे ये यूसुफ का जैसे बताया तो उसको जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उसकी पत्नी ने, पोटीफर की पत्नी ने उसको गलत शिकायत दी थी, धमकी एक तरह से दे रही थी। तो यहाँ पे कह रहा है बड़े अच्छी तरीके से कि तुम अपने नौकरों को, अपने तुम्हारे सेवक जो हैं, जो तुम्हारी सेवा करते हैं, उनको धमकियां दे के काम मत कराओ। और जब हम धमकी देते हैं तो हम वो डर के काम तो करेगा आपका सेवक, लेकिन उसके मन में आपके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। अगर एक बॉस, मालिक अपने सेवकों की देखभाल कर रहा है और देख रहा है कि बड़े प्यार से उनके पास पेश आ रहा है, अब कोई शिकायत लगा देता है, गलत शिकायत लगा देता दूसरा उसका साथी, तो बॉस को ये सोचना चाहिए कि मुझे देखना चाहिए कि क्या वाकई में सही है कि नहीं। कभी कभी कुछ बॉस का ऐसा आदत होती है कि बगैर पूछे वो डराना, धमकाना शुरू कर देते हैं, जिसमें प्यार होता ही नहीं है। आप देखें कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्री में, किसी भी टाइम उन्होंने देखा अच्छा टाइम से नहीं आ रहा, इसको निकाल के बाहर फेंको, धमकी दी, एक दूसरे धमकी में बाहर। लेकिन उनसे प्यार से पेश आओ, और कह रहा तुम ये जान के पेश आओ कि तुम्हारे ऊपर भी एक मालिक है, एक स्वामी है। तुम अपने सेवकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करो जैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ करता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के साथ अन्याय करें। जब हमारा परमेश्वर अन्याय नहीं करता तो हमारा स्वामी होने के नाते, बॉस होने के नाते, हमें अपने सेवकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़े प्यार से हमें उनके साथ पेश आना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम लोगों में मिलता है। बिल्कुल। और जब सेवक देखता है कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मुझे पेमेंट भी ढंग से नहीं मिल रहा है, और मेरे को मालिक जो है वो धमकियाँ दे रहा है, वो काम अच्छा भी करना मांगे तो नहीं कर पाएगा क्योंकि डर में काम करेगा। अगर आपको काम लेना है तो बड़े प्यार से, न्यायपूर्वक हमें काम लेना चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए। ये परमेश्वर जो है हमारा स्वामी है, उसके बारे में सोचना है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। एक सवाल और मेरे पास आता है पास्टर बरकत मसीह जी आपके लिए। एक भंडारी बॉस अपने कौन से कामों के लिए जाना जाता है? सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक जो सच्चा भंडारी बॉस है वो कौन से कामों के लिए जाना जाता है, आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं और हम व्यवस्था वर्ण 24 अध्याय में जाएंगे और 14-15 वचन पढ़ेंगे। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, ये जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। यहाँ पर ये वचन कहता है कि जो तुम्हारे मजदूर तुम्हारे खेतों में काम कर रहे हैं, तुम उनके साथ कैसे व्यवहार करना। परमेश्वर कहता तुम उनके साथ अंधेर मत करना। मतलब जितना उन्होंने काम किया है, जितने दिन काम किया है, उतनी पूरी पूरी उनकी मजदूरी देना। फिर एक बात और बताई है, उसी दिन सूर्यास्त होने से पहले उसकी मजदूरी को दे देना। मेरे पापा कहते थे कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक प्यार आप उनके साथ दिखाते हैं, आप उनको एक अच्छा माहौल देते हैं जहाँ वो काम करते हैं, आप उनको पूरी मजदूरी देते हैं, और इसके अलावा आप उदारता दिखाते हैं। जैसे बीच में आपने उनको जलपान करा दिया, या आपने उनको थोड़ा विश्राम दिया, खाने के साथ आपने कुछ उनको और दे दिया, या और जाते समय अगर वो घर जा रहे हैं तो बहुत से ऐसे मालिक देखे हैं
वो कुछ दे देते हैं कि ये अपने बच्चों के लिए आप लेकर जाना। तो यहाँ पर है प्रेम। एक अच्छा भंडारी जाना जाता है प्रेम के लिए, वो अपने मजदूर, अपने सेवकों से प्रेम करता है। दूसरी बात यह है, वो उनके साथ उदारता दिखाता है। जितना उनका बनता है उतना ही देना बड़ी बात नहीं है। बात यह है उससे भी अधिक आप देते हो तो जो आपके सेवक है ना, वो बड़े खुशी खुशी काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं। तो हर एक जो स्वामी है उसे ये नमूने का पालन करना चाहिए कि आप उदारता दिखाएं, प्यार दिखाएं, और ऐसा करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से सवालों का जवाब दिया है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रार्थना में चलेंगे, मैम के साथ में प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये अगुवाई की पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकगण इसको देखें और दूसरे लोगों तक साझा करें ताकि ये वो भी इससे आशीषित होने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद आप दोनों लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रिय दर्शकों, हम दोबारा फिर मिलेंगे संबंधों के भंडारीपन के विषय में 7वीं श्रृंखला में हम लोग फिर मिलते हैं।